हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गाइज एसएससी स्टेनो एग्जाम्स के लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक एक्टिव और पैसिव वॉइस। देखिए मुझे पता है ये आप में से कई लोगों का बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और कई लोग इस बात को लेकर के लापरवाही भी दिखा सकते हैं कि मेरे को तो ये अच्छे से आता है, मैं वीडियो नहीं देखूंगा। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए आपको कुछ नहीं आता है, ये ध्यान रखें। 10 मार्क्स का पोर्शन है, लापरवाही मत करना। 10 मार्क्स का पोर्शन आपका स्पीच का है। ये दोनों अगर आप पूरे पूरे नंबर ले लें तो 20 मार्क्स आपके आ सकते हैं। लेकिन बच्चे हमारे 17, 18, 19 तक संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं। वो एक नंबर भी कोई छोड़ रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं बच्चों। वो एक नंबर से भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, ध्यान रखें आप लोग। तो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। आज का ये लेक्चर आपके लिए एक्टिव पैसिव का, जिसमें आपको हम लोग आज प्रैक्टिस करवाने वाले हैं किरण बुक से वॉइस का बहुत शानदार तरह से। उसको कीजिएगा मेरे साथ में और 100% अपने मार्क्स इंक्रीज कीजिएगा। जरा भी लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि यही है वो 2% जो आपके मार्क्स को बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो फ्रॉम किरण बुक। पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझसे फिर मिलिएगा। चलते पहले वीडियो की तरफ। सो गाइज किरण न्यू बुक से एक बहुत इम्पोर्टेंट बहुत खास टॉपिक आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन इसको हम बोलते हैं। किरण की बुक में मैंने इसको देखा, मेरा जी खुश हो गया। तो गाइज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसके अंदर 3 चैप्टर हम लोग कराते हैं बच्चों को, एक्टिव पैसिव और रिमूव टू और एडजेक्टिव। उसी का ये पहला टॉपिक आपका ट्रांसफॉर्मेशन का। तो गाइज यहाँ पे एक्टिव पैसिव जो कि एसएससी स्टेनो में इसका बहुत अच्छा रोल रहता है, 10 मार्क्स का। अगर आप बात करें किसी छोटे एग्जाम की, CHSL वगैरह या फिर प्री एग्जाम की, तो वहाँ पर 2 से 3 मार्क्स आपको दे सकता है। लेकिन अगर बात करें CGL मेंस की, तो ये आपको 22 या 25 नंबर देता है। तो गैस जो कि अपना में इनफ है। तो बड़ी डोज आज की डोज 10 नंबर की। तो गैस यहाँ पे शुरू करेंगे हम लोग एक्टिव पैसिव के पहले पार्ट से ही। मैं आपको पहले बता दूं बच्चों, एक्टिव से पैसिव आपको बनाना नहीं है, सिर्फ उन सेंटेंस को रेस से बाहर निकालना है जो उसका पैसिव नहीं हो सकते। मैं आपको रूल्स साथ साथ क्लियर करता चलूँगा, लेकिन गाइस आपको थोड़ी मेहनत मेरे साथ करनी होगी। जैसे कि पहला सेंटेंस है, कह रहा है इंडिया इज इन्वॉल्विंग अ न्यू प्लान टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। आपको दिख रहा है इज एम आर प्लस ING, तो आपको ढूंढना है इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। क्योंकि दुनिया कोई भी पैसिव बिना बी की फैमिली के नहीं बन सकता है, तो बी की फैमिली का आना यहाँ जरूरी है। कितने सेंटेंस में बीइंग है वो देखिएगा, क्योंकि पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, सिर्फ फोर्थ में है। यही इसका आंसर होगा। वी फाउंड द लॉक ब्रोकन लास्ट नाइट, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को हम लोग हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, सॉरी, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में वापस जाऊंगा, जो कि फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में भी है, फोर्थ में नहीं है। लेकिन गाइस यहाँ पे जो वर्ब है आपकी वो है मेन फाउंड। क्या आपकी फाउंड। तो गाइस सेंटेंस भी फाउंड से ही हुआ। तो यहाँ पे ये फाउंड है, ये फाउंड है, यहाँ पे ब्रोकन है इसलिए बाहर हुआ रेस से। अब आपको बचता है सिर्फ फर्स्ट और सेकंड। सेंटेंस बनेगा आपका द लॉक से, द लॉक वॉज फाउंड, द लॉक वॉज फाउंड बाय अस ब्रोकन लास्ट नाइट। यहाँ पर हमने ब्रेकिंग कर दिया है पहले वाले में, इसलिए बाहर। इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आई विल राइट एन एसे, उसने आपको दिखाया विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, आपको चेंज करना होगा विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो विल हैव जी नहीं, विल बी बिल्कुल हो सकता है, हैज़ बीन हैड बीन नहीं होगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। हु इनोग्रेटेड द फेयर, सेकंड फॉर्म। आपको वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना है और हु को करेंगे बाय हुम। जब भी आपको हु दिखाई देगा अब उसे बाय हुम में चेंज करेंगे। तो बाय हुम कितनों में है, यहाँ सिर्फ 2 में, नहीं इसमें नहीं है, तो सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। क्लोज द डोर, इम्परेटिव सेंटेंस है। क्लोज द डोर,
तो क्या इसका इम्परेटिव पैसिव बनेगा लेट द डोर बी क्लोज्ड। लेट द डोर बी क्लोज्ड। लेट द डोर बी क्लोज्ड। गाइस यहाँ ये चैप्टर कराने से पहले मैं आपको एक्टिव पैसिव के रूल्स का वीडियो भेज दूंगा ग्रुप में, जहाँ से आप पहले रूल्स कर लेंगे कवर अपने, उसके बाद में आप लोग एक्टिव पैसिव पे चलेंगे मेरे साथ। यस, क्योंकि वीडियो में तो मैं आपको रूल क्लियर करता चल ही रहा हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको पहले रूल्स अपने भेज चुका हूँगा ग्रामर नोट से। नोबडी हैज़ आंसर्ड, उसने लगाया हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको ढूंढना है हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कितनों में है? जो कि फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, लेकिन सेकंड में नोट आ गया जबकि सेंटेंस में नोट नहीं था, लेकिन उसने कुछ गड़बड़ी भी करी है, लेकिन कम से कम थर्ड बाहर है रेस से, फोर्थ बाहर है रेस से। अब सिक्स का या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। गाइस अगर मैं फर्स्ट बना रहा हूँ तो वहाँ पे उसने समबडी कह रहा है, जबकि यहाँ पर नोबडी होना चाहिए था, सेंटेंस का सब्जेक्ट नोबडी है, तो इसलिए फर्स्ट भी बाहर, आंसर हो जाएगा सिर्फ सेकंड आंसर। रूल्स आपके ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। रूल्स का वीडियो 3 से 4 वीडियो रूल्स की हैं, जिसमें मैंने पूरा एक्टिव पैसिव क्लियर किया है आपका। उसके बाद आपको एक्टिव पैसिव की वीडियोस मिलेंगी इस गाइस किरण से। तो यहाँ पे बहुत शानदार रहने वाला आपके लिए टॉपिक ये। द जज डिलीवर्ड द सेंटेंस, बच्चों डिलीवर्ड सेकंड फॉर्म, फिर से आपको ढूंढना होगा वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में बीइंग आ गया है, फोर्थ में हैड आ गया है। इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। आई होप दैट आई शैल विन द डांस कंपटीशन, 8 सेंटेंस। आई होप दैट आई शैल विन द डांस कंपटीशन। तो क्या यहाँ पे सेंटेंस का 2 हिस्से उसने बनाए होंगे। सेंटेंस 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो आई होप और दूसरा आई शैल विन द डांस कंपटीशन। आई होप जो कि दैट से पहले वाला सेंटेंस है उसे बनाएंगे इट इज से, इट इज होप क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा हिस्सा है दैट के बाद में, सो द डांस कंपटीशन विल बी वन बाय अस, विन बाय मी। इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। पीपल यूज कंप्यूटर्स फॉर वेरियस पर्पज, यूज आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो आपको इसे इज एम आर में चेंज करना होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर बीइंग नहीं आएगा, हैव बीन नहीं आएगा, आर यूज आ सकता है लेकिन विल भी नहीं आएगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, द प्रॉब्लम हैज़ बीन ट्रीटेड बाय, यानी कि सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव है। आपको एक्टिव बनाना है तो आपको हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी होगी। क्या ढूंढनी होगी? हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन एक्टिव सेंटेंस में बीन नहीं आएगा, जैसे कि पहला रेस से बाहर हुआ, दूसरे में है हैज़, हैव, तीसरे में हैड है, रेस से बाहर है, फोर्थ में सेकंड फॉर्म है इसलिए रेस से बाहर है। तो आपका आंसर सिर्फ बचता है सेकंड ही करेक्ट, क्योंकि पहले में बीन आ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। शी ऑलवेज कुक्स डिलीशियस फूड, कुक्स यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, तो हमने उसमें बताया है ऐसे ई एस को चेंज कर देंगे इज एम आर में। किस में? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो डिलीशियस फूड इज ऑलवेज कुकड बाय हर हो सकता है, दूसरा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। Somebody told me that there had been a robbery in the jewelry exhibition. Somebody told me that, पहला हिस्सा told में है, उसके बाद वाला ऑलरेडी पैसिव में ही है, there had been। तो गैस क्या करना है? इस निर्णय में पहुंचने के लिए आपको ध्यान देना होगा सेंटेंस पे। पहला हिस्सा बनेगा पहला somebody told me, तो me का हो जाएगा आई, सेकंड फॉर्म को देख लगाएंगे was, I was told,
बाय समबडी, जो कि पहले में नहीं है कम से कम, दूसरे में है, तीसरे में भी है, फोर्थ में नहीं है, सेकंड थर्ड इसमें शामिल। देयर हैड बीन अ रॉबरी, देयर हैड बीन अ रॉबरी, अगला सेंटेंस चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले पैसिव में है। इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। हु टीच यू मैथमेटिक्स, हु का हो जाएगा बाय होम। ऐसे इसको देखते हुए इज ए माहर, जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, माफी चाहूँगा, यहाँ पर है और यहाँ पर है बाय होम, लेकिन यहाँ पे बाय होम नहीं है इसलिए बाहर। इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। डो नॉट इंसल्ट हिम, ये आपका एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव से बना हुआ है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लेट का। तो क्या सेंटेंस बनेगा, लेट हिम नॉट बी इंसल्टेड, यस, लेट हिम नॉट बी इंसल्टेड, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो गाइस अगर आपको रूल्स का पूरा वीडियो चाहिए तो आप हमारे किरण के इस फुल कोर्स वाले बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि हमने पूरी बुक किरण की सोल्व कराने का निर्णय लिया है। बहुत शानदार बुक है, 15,000 के आसपास इसके अंदर सेंटेंसेस हैं। यहाँ हम लोग आपको 2010 से 2020 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं कंडक्ट, उनमें आए हुए पेपर सोल्व कराएंगे। तो गैस बहुत शानदार किताब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रूल्स आपको वहाँ हम लोग क्लियर करा चुके होंगे पहले वीडियो में, तो सब कुछ वहाँ खतरनाक मिलने वाला है अपनी मात्रा में। द पेंटर पेंटेड द एंटायर बंगलो, सेकंड फॉर्म को हम लोग चेंज करते हैं वॉज वर में, प्लस थर्ड फॉर्म इज पेंटेड, जी नहीं, वॉज डन, जबकि पेंटेड होना चाहिए था, वॉज पेंटेड ये सही होगा, और इज डन ये भी गलत हो गया। इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। ही कंप्लीटेड द स्टोरी ऑन टाइम, फिर से सेकंड फॉर्म, फिर से वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म जो कि पहले में है, दूसरे में बीइंग आ गया इसलिए रेस से बाहर, तीसरे में सिर्फ सेकंड फॉर्म आई है इसलिए रेस से बाहर, फोर्थ में हेड आ गया इसलिए रेस से बाहर। इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। वरुण 8 6 रोटीज एट डिनर, 8 यानी कि सेकंड फॉर्म, फिर से वॉज 8 थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, वर ईटन हो सकता है एक बार को, हेड नहीं आएगा कम से कम, और हेड फिर से नहीं आएगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। एन अमेरिकन साइंटिस्ट हैज़ वन, तो आपको ढूंढना है हैज़ बीन हैव बीन, जो कि आपका फर्स्ट में है, दूसरे में भी है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में भी है। अब गाइस यहाँ पे कम से कम सेकंड थर्ड आपको क्लियरली बाहर हुआ। आपको अब वो ऑप्शन ढूंढना है जिसका परफेक्ट आंसर हो सकता है। सेंटेंस बनेगा आपका द नोबेल प्राइज से, किससे, द नोबेल प्राइज से, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, फोर्थ में है। द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, जो कि सेकंड में नहीं है। इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। बाय नाउ द विनर्स विल हैव बीन, ऑलरेडी पैसिव है, आपको एक्टिव बनाना है तो आपको विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, बीन आपका हट चुका होगा। इस गाइस तो यहाँ देखते हैं सेंटेंस में पहले में विल फैसिकुलेट आया जो कि बाहर है, दूसरे में विल आया ही नहीं इसलिए बाहर है, तीसरे में विल हैव बीन आ गया इसलिए बाहर है। अब आपके पास फोर्थ ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आई वॉज सैंक्शन यानी कि सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव है, आपको एक्टिव ढूंढना है यानी कि सेकंड फॉर्म ढूंढनी है। सेकंड फॉर्म पहले में नहीं है, दूसरे में है, तो 20 का सेकंड आंसर हो सकता है। तो गैस लेकिन सेंटेंस बनेगा आपका द लोन से, जो कि ऑफिस से बना है इसलिए सेकंड भी बाहर। द ऑफिस सैंक्शन मी द लोन, द ऑफिस सैंक्शन लोन टू मी, जी नहीं सेकंड बाहर है वैसे भी, थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। सी प्रेजेंटेड मी अ बुके ऑन माई 27th बर्थडे, सेकंड फॉर्म
जैसे आपको बदलना होगा वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है। सेंटेंस बनेगा मी का आई वॉज प्रेजेंटेड अ बुके ऑन माई 27th बर्थडे बाय हर। थर्ड आंसर हो जाए करेक्ट, सेकंड बुखार इससे बाहर। डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिड्यूस्ड, आपको दिख रहा है यहाँ पे हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म, तो आपको ढूंढना होगा यहाँ पे हैज़ बीन या हैव बीन में से कोई एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कितनों में है उन्हें ढूंढिए, जो कि फर्स्ट में मुझे दिख रही है साफ साफ, सेकंड में कहीं नहीं दिख रही है, थर्ड में दिख रही है, फोर्थ में भी दिख रही है। अब जब हैव बीन तो आया ना, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सेंटेंस बनेगा आपका रेनफॉल से। किससे बनेगा? रेनफॉल से। रेनफॉल के लिए हम लोग कम से कम हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि 22 रेस से बाहर हुआ, आपका बचता है फर्स्ट या थर्ड। रेनफॉल हैज़ बीन रिड्यूस्ड एंड कॉज्ड, पहले में कॉज्ड एक्स्ट्रा आ गया है, ये रेस से बाहर, इसका आंसर आपको होगा थर्ड करेक्ट। द डॉक्टर बैंडेज्ड द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन, सेकेंड फॉर्म जिसको आपको बदलना होगा वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में, जो कि आपका पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। द रिंगिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक स्टार्टल्ड, सेकेंड फॉर्म, फिर से आपको ढूंढना है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि आपका पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास विल सिंग, आपको दिखा विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, आपको ढूंढना होगा विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, अभी फोर्थ का पता नहीं, लेकिन अगर फोर्थ में नहीं है तो कम से कम इसका आंसर सेकंड ही होगा। ये बात ध्यान रखें बच्चों, फोर्थ में भी आपका नहीं है तो इसका आंसर इसका मतलब सेकंड ही था। तो गाइस अगला देखिए, लेट हिम सी द मूवी, ये आपका इम्परेटिव टाइप 2 है, सेंटेंस लेट से बना है, लेट हिम सी अ मूवी, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाएं आप लोग, सेंटेंस बनेगा लेट से ही, लेट अ मूवी, अब फिर से लगाएंगे बी, वो आपकी थर्ड फॉर्म सीन बाय हिम। तो बच्चों लेट मूवी 26 पहले आंसर लग रहा है मुझे करेक्ट, तो बच्चों इसका आंसर पहला ही करेक्ट हो जाएगा, लेट द मूवी जैसे बी और फिर थर्ड फॉर्म बाय हिम, फर्स्ट आंसर करेक्ट। व्हाट अम्यूज्ड हर, सेकंड फॉर्म, वॉज वर्ड ढूंढिएगा, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, इसका आंसर आपको होगा सिर्फ थर्ड करेक्ट। डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम दुबई टुडे, उसने लगाया डू शुरुआत में ही, आपको शुरुआत में लगाना होगा इज एम आर में से कोई एक, इज एम आर में से कोई एक, योर पेरेंट्स को देखते हुए आपको आर लगाना होगा, जो कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ में है। आर योर पेरेंट्स, ये गलत हो गया आपका, फोर्थ आंसर करेक्ट। कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाय मी, सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव है क्योंकि उसने बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिया है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी सेंटेंस में अगर बी की फैमिली के साथ में थर्ड फॉर्म है तो आप समझ जाएंगे वो ऑलरेडी पैसिव है। आपको सेंटेंस का एक्टिव भाव ढूंढना होगा, यानी कि आपको कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ढूंढना होगा, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, इसका आंसर आपको होगा सेकंड करेक्ट। 30 यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली,
थर्ड सेंटेंस में उसने कहा यू हैव टू, तो गाइस यहाँ पे हैव टू ही रहेगा, लेकिन बी डन हो जाएगा आपका। यानी कि गाइस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो बनेगा दिस से बनेगा, दिस के साथ आएगा आपका हैज़ टू बी डन, जो कि फोर्थ में मुझे दिख रहा है। बाकी बीइंग आ गया, बीइंग आ गया, बीन आ गया, ये तीनों रेस से बाहर। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। फोर्थ इसका बिल्कुल क्लियरली आंसर मुझे दिख रहा है, साफ साफ आपको भी दिखाई दे रहा होगा बच्चों। फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, सेंटेंस नंबर 31। द लेबर्स वर डिगिंग, यानी कि वॉज वर प्लस आईएनजी आपको लगाना है, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस आईएनजी, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, फोर्थ में नहीं है। इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। द वॉचमैन स्विच, बच्चों यहाँ पे सेंटेंस मेरी वजह से थोड़ा सा कट गया, सही फोटो नहीं ले पाया, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उसको बताने की आपको, क्योंकि स्विच सेकंड फॉर्म मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो मुझे वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म लगाना होगा, जो कि आपका पहले में है, दूसरे में नहीं है, थर्ड में बीइंग आ गया है, फोर्थ में दिख रहा है। सेंटेंस बनेगा आपका द लाइट्स से, द लाइट्स वर ओनली स्विच्ड, ओनली सेंटेंस में कहीं नहीं है, द लाइट्स वर स्विच्ड ऑन। इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। वेयर डू यू कीप द करंट मैगजीन्स, बच्चों डू डज का इस्तेमाल किया है, आपको इज ए मार्क का इस्तेमाल करना होगा, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, सिर्फ थर्ड और फोर्थ में से कोई एक है। वेयर आर द करंट मैगजीन्स केप्ट बाय यू, जबकि थर्ड में बीइंग आ गया है, थर्ड भी रेस से बाहर। इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। शी विल बी रिवार्डेड, पहले सेंटेंस पैसिव है ऑलरेडी, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाया है, आपको सिर्फ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ढूंढना होगा, जो कि पहले में है, दूसरे में विल हैव आ गया है, फोर्थ में विल भी आ गया है, अगले में फिर विल हैव आ गया है। इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। गिव, गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस, गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस, ये सेंटेंस एक्टिव में ही है, क्योंकि गिव्स यानी कि वर्ब की फर्स्ट में ऐसे ही सारा है। आपको इज ए मार्क प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी होगी, तो हैप्पीनेस से बनेगा हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड, इज बीइंग नहीं आएगा, हैज बीन नहीं आएगा, विल बीइंग नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। द स्कूल वॉज डैमेज्ड, सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव है, आपको सेकंड फॉर्म ढूंढना है और सेंटेंस को ठीक करना है। तो क्या यहाँ पे पहले में है सेकंड फॉर्म, दूसरे में भी है, तीसरे में कॉज आ गया, अपनी तरफ से नहीं लगाना है कुछ भी एक्स्ट्रा, फोर्थ में भी कॉजिंग हैवॉक वगैरह एक्स्ट्रा कुछ वर्ड लगाए हैं। तो क्या यहाँ पे सेंटेंस में ढूंढनी आपको सिर्फ सेकंड फॉर्म। द अर्थक्वेक डैमेज द स्कूल एंड अदर बिल्डिंग, तो गाइस यहाँ पे आपको द अर्थक्वेक डैमेज द स्कूल एंड अदर बिल्डिंग्स, जो कि आपका कॉज वगैरह नहीं आया है, तो पहला रेस से बाहर 36 का, दूसरे में सिर्फ डैमेज आया, बाकी दूसरा आया ही नहीं है, थर्ड में एक्स्ट्रा रेटिंग की गई है, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। फिर द गार्डनर ओट टू वाटर द प्लांट डेली, बच्चों यहाँ पे उसने कहा ओट टू वाटर, पैसिव बनाने के लिए ओट टू बी वाटर्ड का इस्तेमाल करना होगा, तो सेंटेंस करेक्ट रहेगा। यस, इसके अलावा कोई तरीका आपके पास नहीं है। देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहले में हैव बीन आ गया है, रेस से बाहर, दूसरे में ओट टू सिंपल रेस से बाहर, थर्ड भी रेस से बाहर, आपके पास एक ही बचता ऑप्शन, वो है फोर्थ करेक्ट। अगला है हु रोट इट, हु को बनाएंगे बाय होम से, किससे बनाएंगे बाय होम से। अब बाय होम कितनों में है, पहले में है, दूसरे में है, पहले में नहीं है, पहले वाले में है लेकिन गलत है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में है, फोर्थ में भी नहीं है, बस इसका आंसर फिर तो सेकंड ही हो जाएगा करेक्ट। द प्रिंसिपल विल अनाउंस, फिर से विल प्लस फर्स्ट होम आपको इस्तेमाल करना होगा, विल बी प्लस थर्ड होम, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ ही इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। पीपल वर हेल्पिंग, फिर से वॉज वर प्लस आईएनजी, आपको वॉज वर प्लस बीइंग प्लस आईएनजी, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है,
फोर्थ में नहीं है। सेकेंड आंसर करेक्ट। द सर्वेंट विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल भी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सिर्फ फोर्थ में ही है। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। डज ही रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, डू डज शुरू में आ गया है तो शुरू में ही इज एम आर आ जाएगा, जो कि पहले में है, दूसरे में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे फोर्थ वाले में क्वेश्चन टैग बनाया सेंटेंस को, इसलिए इससे बाहर, तो अब आपकी मजबूरी है कि इसका आंसर पहला ही लगाएंगे। दे इस्टेब्लिश्ड सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ड ढूंढिए कितनों में है, प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि पहले में बीइंग आ गया इसलिए इससे बाहर, दूसरे में है, तीसरे में हैड बीन आ गया इसलिए इससे बाहर, चौथे में बीइंग आ गया इसलिए इससे बाहर। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल बिलीव्ड सेकंड फॉर्म तो वॉज वर, जो कि पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में बीइंग आ गया, फोर्थ में इज आ गया। इसका आंसर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। द बॉय डिड नॉट ब्रेक द ग्लास सेकंड फॉर्म तो वॉज वर, जो कि पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में इज आ गया, चौथे में हैड आ गया। फर्स्ट आंसर करेक्ट। दे फंड स्कूल फॉर गर्ल्स, दे फंड स्कूल फॉर गर्ल्स, फंड यानी कि सेकंड फॉर्म। यस बच्चों, तो आपको यहाँ पे फंड सेकंड फॉर्म नहीं बच्चों, फंड फर्स्ट फॉर्म ही है, मैं भी चाहूँगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना होगा। ये पहला बाहर, दूसरा बाहर, तीसरा शामिल, चौथा बाहर बीइंग की वजह से। थर्ड आंसर करेक्ट। द लेडी ऑफ द हाउस वॉज फर्निशिंग, वॉज वर प्लस एन जी, तो आपको वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। इसका आंसर भी हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। द कन्विक्ट वॉज फाउंड, पहले पैसिव है, आपको एक्टिव बनाना है, सिर्फ सेकंड फॉर्म ढूंढनी होगी, जो कि पहले में है, दूसरा बाहर, तीसरे में है, चौथा बाहर। तो पहला और चौथे में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है, थर्ड में सॉरी। सेंटेंस बनेगा द जूरी से, द जूरी फाउंड द कन्विक्ट गिल्टी, द जूरी फाउंड दैट, यहाँ पे दैट की वजह से रॉन्ग हो गया। थर्ड आंसर करेक्ट। आई हैव लॉस्ट माई बुक्स, फिर से हैज़ हैव आ गया है तो हैव बीन हैज़ बीन लगाना होगा। माई बुक के हिसाब से पहला रेस से बाहर, दूसरा रेस से बाहर, तीसरा शामिल, बुक के हिसाब से फोर्थ भी बाहर। क्योंकि बुक सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी हैज़ नॉट हैव। ओपन द डोर इम्परेटिव है, लेट द डोर बी ओपनड, थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी ओपनड, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये लीजिए। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। सो गाइस यहाँ से अगर आप लोग वॉइस और स्पीच का प्रैक्टिस कर लें पूरा, चाहे वो न्यू स्टूडेंट है या ओल्ड स्टूडेंट, तो ध्यान रखें आप लोग 20 मार्क्स पूरे गेन कर सकते हैं। और 20 मार्क्स का क्या रोल है एग्जाम में आपको पता है गाइस। 20 मार्क्स अगर आप यहाँ से गेन कर लें तो आपके लिए एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 80 मार्क्स का रह जाने वाला है, ध्यान रखें। 20 मार्क्स जीके में लाने के लिए साल 6 महीने की मेहनत चाहिए होती है, और यहाँ मैं आपको सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 20 मार्क्स लगवा दूंगा एक्टिव पैसिव और डाटा इंडेट दोनों टॉपिक में। सो गाइस आप लोग अगर पूरा लेक्चर देखना चाह रहे हैं विद प्रैक्टिस और विद रूल्स, मैंने रूल्स की पहले 5 वीडियो अपलोड की हैं, अपनी ग्रामर के रूल्स की, एक्टिव पैसिव की भी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी। फिर प्रैक्टिस कराइए आपको एक्टिव पैसिव की भी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी फ्रॉम किरण बुक। बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, कंप्लीट टॉपिक आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ 75 रुपीज़ में एक टॉपिक का प्राइस हमने रखा है, जिसमें आपको रूल्स भी मिलेगा, प्रैक्टिस भी मिलेगा, यानी कि टोटल आपको वीडियोस 150 रुपीज़ में मिल जाएंगी। और आज से ही आप इसको लेकर के कंप्लीट रिकॉर्डेड है, आप पे करेंगे तुरंत आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आप डेफिनेटली इसको शुरू कीजिए गाइस, लापरवाही मत दिखाइएगा, शुरू हो जाएगा अभी से। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।